तो मोदी जी पर एक और आरोप लग रहा है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति मोदी जी सबसे ज्यादा करते हैं। भाई एक मिनट अपने देश में हिंदुस्तान में अगर हिंदू की राजनीति नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में करेंगे। उन्होंने देश ले लिया, हिंदू मुसलमान हो गए, राजनीति के उसमें धर्म के आधार पर देश के टुकड़े हो गए। पाकिस्तान में ले लेने हिंदू का कोई। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, क्या अरे छोड़, आम आदमी का कोई इन्होंने पूछा क्या सारी चीजें मिल रही है, हम तो उसके साथ भेदभाव नहीं कर रहे। तो हम 27% हिंदू था, मुसलमान 47 में, पाकिस्तान में 0.75 रह गया और यहाँ 2% मुसलमान था और 27% हो गए। और मोदी से कह रहे हैं और इन्होंने धर्म के आधार पर कुछ कर दिया। अरे इससे बड़ा कहाँ होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। दिल्ली से बीजेपी विदा हो रही है। मैं देश की बात तो नहीं करूंगा, दिल्ली से बीजेपी विदा हो रही है। पार का नारा लगातार बीजेपी दे रही है, क्या लग रहा है 400 के पार इस बार हो पाएगा? 400 पार, 400 पार, 400 पार 143 और 100, 400 पार, 143 143 415 143 143 बिना बोलोगे तो हम आपका क्या करेंगे? जीरो है आपकी, जीरो। आप शून्य हो, आर्यभट्ट ने पैदा करे थे, आप वही हो, आप शून्य हो। कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी तो सोना भी बना हुआ आलू से बन जाएगा। उसके झूठे को इंसान को क्या कह रहे हो आप? एक झूठे इंसान को वो बात करता है, वो 223 पे लड़के बोले हम सरकार बढ़ाएंगे, तो खुद तो 200 पे लड़ रहा है और ये भाई 20 पे लड़के और बोले हम सीएम पीएम के कैंडिडेट। अरे मेरे भाई इतनी सीटें तो हमारी वैसे रिजर्व में रह जाएगी, टेंशन मत ले। हम 400 पार से 400 पार है। आपकी क्या सुनो, दिल्ली का कचरा बना दिया आपने, कैपिटल कहीं दिखाने के लिए नहीं छोड़े। आप कह रहे हो हमारी सुनो। अरे केजरीवाल की सड़क तो बर्बाद हो है। वो केजरीवाल है, पूरे दिल्ली में पानी फ्री दे रहे हैं। वो केजरीवाल है, पूरा शिक्षा फ्री दे रहे हैं। चोर है, चोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आज मोदी जी की विशाल जनसभा रैली है द्वारका सेक्टर 14 में। देख सकते हैं आप जनता की कितनी ज्यादा भीड़ है और इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, मैं इनसे जुड़ूंगी और जानने की कोशिश करूंगी। मैडम क्या नाम है, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम सुमन शर्मा है और मैं पश्चिमी जिला में मंत्री हूँ, भाजपा मंत्री। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी जो नारा दे रहे हैं और पूरी बीजेपी जो नारा दे रही है 400 के पार, उसमें कुछ हासिल हो पाएगा? देखिए, लगने की तो कोई बात ही नहीं है। जो हमने नारा दिया है, मोदी जी कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो कि उन्होंने पहले ही उसके लिए तथ्य ना इकट्ठे कर रखे हो। 400 पार मतलब कि 400 पार होके ही रहेगा, इसमें कोई भी संदेश की गुंजाइश ही नहीं है। 400 पार का मतलब हमारी जो पार ही होगा। हाँ जी अच्छा, विपक्ष कह रहे हैं कि इस बार तो 250 तक ही सीमित रह जाएंगे। मैडम, 309 सीट हमारी आ चुकी है, अब तक 309 आ चुकी है। आ चुकी है। हाँ जी, डंके की चोट पर। डंके की चोट पे हाँ। 400 पार मतलब 400 से पार ही जाएंगे, कम नहीं रहेगी। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भाई, क्यों नहीं बनेंगे? बताओ क्यों नहीं बनेंगे? उनने किया ही क्या है राहुल गांधी ने, तो क्यों नहीं बनेंगे? हमारे मोदी हैं, मोदी रहेंगे, मोदी राहुल गांधी पप्पू है, वो पप्पू ही रहेंगे। इस तरह के वो जो है इस तरह की ही बातें करते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई संदेश नहीं कि नरेंद्र मोदी नहीं बने। आप बताइए कौन सा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है? राहुल गांधी खुद बनना चाहते हैं, ममता गांधी ने आज तक किया क्या है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने देश के लिए कुछ किया? 70 सालों में ऐसा कौन सा विकास है जो किसी और पार्टी ने किया है? नरेंद्र मोदी ने क्या किया आपको पता है? आप एक महिला है, महिलाओं के लिए सुरक्षा के काम किसने किए हैं? नरेंद्र मोदी ने। शौचालय किसने दिया है? नरेंद्र मोदी ने। महिलाओं को आरक्षण किसने दिया है? नरेंद्र मोदी ने। घर घर गैस पहुंचाई है किसने? नरेंद्र मोदी ने। क्या कहेंगे, दिल्ली में बीजेपी का खाता खुलेगा या नहीं? दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद ने एक काम नहीं करा है और गलत व्यवहार करके इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो पूरे देश को राजनीतिक सिखा दिया, उसको जेल में डाल दिया। ठीक है, दिल्ली से तो बीजेपी विदा हो रही है। ठीक है, ये तो ढकोसला करते हैं, ये है वो है, फलाने ठिकाने है, मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये कोई बात है? एक मतलब महिला को जो है इतना वो नीचे दिखा रहे हैं, शर्म आना चाहिए उनको। एक काम नहीं करा। मैं बाहर तो घूमता नहीं हूँ, मैं टीवी वगैरह देखता हूँ, लेकिन दिल्ली से बीजेपी विदा हो रही है बिल्कुल। बीजेपी? हाँ, बीजेपी बीजेपी हाँ। बिल्कुल विदा हो रही दिल्ली से। हाँ।
बीजेपी की रैली में आए और बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। हम तो आए देखने के लिए, सबको देख रहे हैं, बस सबको देख रहे हैं। मोदी जी ने मतलब आपकी नजरों में कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं काम करा, एक काम नहीं करा। ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ। ठीक है जी, किसको वोट देंगे आप? हम तो आम आदमी पार्टी को देंगे। आम आदमी पार्टी को वोट हम देंगे। मावन मिश्रा हाँ। वही कर रखा था पहले, जो कि जितने ये भरत विहार कॉलोनी दिख रही है ना, डीएफ हटवाया था वही मावल मिश्रा। हाँ। ये मेट्रो निकलवाया था, जो रुकावट हो रहा था वो मावल मिश्रा। बहुत काम करा, बहुत काम करा। जाना यानी इस बार आपका वोट मोदी जी के पास नहीं है। जमीनी से जुड़ा हुआ मावल मिश्रा है, जीतेगा। हाँ। आपको क्या लगता है कल जी? दिल्ली में मोदी सरकार। मोदी सरकार ये कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने आज वो किया है कि हमारे पूरे विश्व में दबंग नेता चाहिए, तब हमारा दबंग देश बनेगा, जो दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये तो कह रहे हैं मोदी जी ने कभी कोई काम ही नहीं करा है जमीन पर कभी। आज हमारा भारत जो है ना, विश्व में कोई नहीं पहचानता था मेरे भारत को कि भारत देश कौन है। आज भारत को दुनिया सलाम कर रही है, इसलिए मोदी सरकार। मोदी सरकार कह रहे हैं कि राम को लाए हैं, राम को दिल्ली में रखते हैं, सबको राम को वो लाएंगे। हैं? हम क्यों नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए थे? कांग्रेस के जितने भी मेंबर हैं वो क्यों नहीं गए थे? वही है, केजरीवाल वो चोर मौसेरे भाई हो गए, चोर मौसेरे भाई हो गए। सुन लो एक मिनट इतनी गंदी पड़ी हुई है कि हमारी दिल्ली 20 साल पीछे चली गई। दिल्ली में गलियों में निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत निकलना मुश्किल है। जो केजरीवाल काम करा है ना, दुनिया देख रहा है। ये हवा फ्री, देखो वो तो यार, वो तो टैक्स के पैसे जनता को दे रहा है, क्या दिक्कत है आपको? एक मिनट अभी दिखा रहा हूँ, पैसे जनता को दे रहा है, क्या दिक्कत है? अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ पे घर बनाते हैं तो टूटता है, मकान टूटता नहीं, टूटता है। आइए और भी कुछ लोग हैं, एक मिनट में आपसे वापस लौटूंगी। और भी कुछ लोग हैं। नाम है आपका? मेरा नाम जी महावीर है। महावीर जी, किसको इस बार लग रहा है किसको वोट देंगे? आप ही बताइए। बीजेपी को वोट है। बीजेपी को वोट हाँ। देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। मोदी जी ने इतने काम करते शायद आसपास किसी ने किए नहीं हो हाँ। आज तक। अगर 60 साल कांग्रेस रही है, इसका 50% भी काम कर देती तो आज देश पता नहीं कहाँ होता। हाँ। जो बीजेपी के राज में जो टाइप काम हुए, हाँ। बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा काम सबसे ज्यादा काम बीजेपी के राज में। अगर कांग्रेस का 50% भी करती ना, तो देश पता नहीं आज कहाँ होता। अगर कांग्रेस 50% भी करती तो देश पता नहीं कहाँ होता। हाँ, ये कह रहे हैं ऐसा। केजरीवाल जी पूरे देश में राजनेता को राजनीति सिखा दिया है, काम करने के लिए सिखा केजरीवाल का है दिया। फ्री सत्ता का लोभ। एक सुनो, मोदी जी फ्री कर रहे हैं, योगी जी फ्री कर रहे हैं ना, वो केजरीवाल देन है। एक मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर जाना इतिहास में पहली बार है, जो जेल के अंदर मुख्यमंत्री बैठा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होगी। सारी जेल में डाल रहा है। युवा कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही करके ही जेल में कानून अपना काम कर रहा है। कोर्ट तो तानाशाही नहीं है। कोर्ट तो तानाशाही नहीं है। कोर्ट भी उसको सजा दे रहा है। बार बार बोल रहा है। कल मनीष सिसोदिया का केस था, आप लोगों को पता है कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया है। कि सिसोदिया ने जो शराब नीति बनाई, कुछ लोगों को फायदे के लिए बनाई, सरेआम घोटाला किया है। इससे भ्रष्ट और सरकार क्या हो सकती दिल्ली में, जो हमारा सब कुछ तो बेच गई। आज हम विकास के नाम से 20 साल पीछे खड़े हैं दिल्ली में। फ्री विकास कार्य नहीं हो रहे, गांव की नाली नहीं बन रही, मीठे पानी की सुविधा नहीं है। ये कह रहे हैं केजरीवाल आप जो फ्री कह रहे हैं, ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना पानी है ना बिजली है, कुछ नहीं मिल रहा है। चेक करो, हाँ, देखिए। गाँव में आओ, गाँव मैं आपको नहीं बता देता हूँ। गाँव के एरिया में आओ, गाँव में आओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि केजरीवाल ने क्या किया है। नजफगढ़ आने का अभी घेबरा में आओ, घेबरा में जाके दिखाता हूँ कि कितना बढ़िया उसने काम किया। पूरा रोड में पूरे थे तब कहते थे कि कांग्रेस मतलब ये काम नहीं कर रही, वो नहीं काम कर रही, गलत योजना ला रही है। आज केजरीवाल ने गलत, पहले मतलब नशा मुक्ति कराना चाहते थे, इन्होंने तो वही कानून लाए जो कि एक की दो दारू की बोतलें मतलब क्या है अब शराब माफिया में, उसमें क्या अच्छा, अंतर वो है? तो कह रहे हैं कि आरोप ही सिद्ध नहीं हुआ, जानबूझकर बीजेपी तानाशाही कर रही है। आपकी सीएम को कोई ऐसे ले जाएगा? अगर कोई सबूत नहीं होगा तो आम जनता को, किसी आदमी को नहीं ले सकते। सीएम को लेके गया है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को माननी है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी शंका करेंगे क्या हम?
संविधान के ऊपर है, सारी चीजें हैं। ईडी बगैर सबूत के कैसे ले जाएगी उसको? अगर सबूत वो है, अगर होता तो फिर भरी आ जाता है, तभी जमानत मिल जाती है। एक सवाल बताइए, 400 पार का नारा लगातार बीजेपी दे रही है, क्या लग रहा है 400 के पार इस बार हो पाएगा? 400 पार, 400 पार, 400 पार 143 और 100, 400 पार, 143 143 415 143 143 भी ना बोलोगे तो हम आपका क्या करेंगे? जीरो है आपकी, जीरो। आप शून्य हो, आर्यभट्ट ने पैदा करे थे, आप वही हो, आप शून्य हो, आप शून्य ही। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 250 पे सीमित रह जाएंगे, कह रहे 250 पे सीमित रह जाएंगे। कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी तो सोना भी बना हुआ आलू से बन जाएगा। उसके झूठे को इंसान को क्या कह रहे हो आप? एक झूठे इंसान को वो बात करता है, वो 223 पे लड़के बोले हम सरकार बढ़ाएंगे, तो खुद तो 200 पे लड़ रहा है, और ये भाई 20 पे लड़के और बोले हम सीएम पीएम के कैंडिडेट। अरे मेरे भाई, इतनी सीटें तो हमारी वैसे रिजर्व में रह जाएगी, टेंशन मत ले। हम 400 पार से 400 पार है। आपकी क्या सुनो? दिल्ली का कचरा बना दिया आपने, कैपिटल कहीं दिखाने के लिए नहीं छोड़े। आप कह रहे हो हमारी सुनो। अरे केजरीवाल की सड़कें तो बर्बाद हो गई। वो केजरीवाल है, पूरे दिल्ली में पानी फ्री दे रहे हैं। वो केजरीवाल है, पूरा शिक्षा फ्री दे रहे हैं। चोर है, चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है, केजरीवाल झूठा है। एजुकेशन फ्री दे रखे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं एजुकेशन फ्री दे रखी है, कह रहे हैं। कहीं का फ्री दे रही, किस चीज की फ्री दे रखी है? नहीं तो एजुकेशन है ही नहीं तो फ्री कहाँ से दे रहे हैं? एजुकेशन में कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बना नहीं। मैं एक कॉलेज, एक स्कूल बता दीजिए, मैं भी वोट दे दूंगा। मैं आज उसको वोट बनाया हो नया। एक भी स्कूल और एक भी अगर कॉलेज बनाया हो तो मैं केजरीवाल को वोट दे दूंगा। क्यों झूठ बोलता है? वो झूठा है। अच्छा, कह रहे हैं 4 जून को पता चल जाएगा, जेल वापस नहीं जाओगे। 4 जून को छोड़ो, वो निकले नहीं। वो काम कानून का है, जेल चला जाएगा। 2 जून को ही जेल चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा। नहीं जाएगा, वो वोट की गिनती देख के जाएगा। वो राणा साहब, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, वापस नहीं आएगा। वो वापस नहीं आएगा। अब जेल से सही करे, केजरीवाल नहीं जाएगा। केजरीवाल राघव चड्ढा को अब सब दुर्गेश पाठक को सबको भेज के बारात जाएगी, साथ में लेके जाएगा। इनकी पूरी बारात जाएगी, आम आदमी की बारात निकलेगी और वो तैयार है। अभी देखा गया, परसों केजरीवाल आ रहे हैं, आए थे बीजेपी ऑफिस में, वो कह रहे हैं मुझे भी गिरफ्तार कर लो, हमारे सारे बंदों। वो उसका सपना पूरा होगा, उसका सपना पूरा होगा। सपना है वो सारा पूरा होगा। जो उन्होंने बोला है, ये विकास वो कह रहा है कि हम सबको जेल भेजो, वो उनका सपना पूरा होगा। दिल्ली से बीजेपी विदा हो रही है। मैं देश की बात तो नहीं करूंगा, दिल्ली से बीजेपी विदा हो रही है। 5 सीटों पे चुनाव लड़का मोदी को हराने की सोच रहा है मेरे भाई। 5 सीटों पे चुनाव लड़ो, 4 पे, और बोले मोदी को हरा दे। अरे आराम से ना मेरे भाई, ऐसा कांग्रेस को वोट दिलवा रहा है। वहाँ गया, कन्हैया कुमार को बोला भाई झाड़ू पे वोट मत देना। अरे तूने तो पहले सिलेंडर कर दिया, झाड़ू को वोट देना नहीं है। इनका मैनिफेस्टो देश विरोधी। पढ़ो, कन्हैया कुमार किसका है? कन्हैया अकेले लोकसभा में जाके झंडा गाड़ देगा। 5 लाख वोट से कन्हैया देशद्रोही है। 5 लाख वोट से एक मिनट, कन्हैया की बात करी तो कन्हैया, एक मिनट, कन्हैया की बात करी। कन्हैया पर आरोप लग रहे हैं देशद्रोह है, जो जेएनयू से नारे लगाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। बीजेपी वाले लगा रहे हैं। बीजेपी है, केजरीवाल ने अप्रूवल दिया है उसे। जो दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया था याचिका, उस याचिका अप्रूवल किसने दिया? केजरीवाल ने दिया। किसको दिया? कन्हैया कुमार को खुद दिया है। देशद्रोही है, केजरीवाल ने खुद अप्रूवल दिया है रजिस्टर। जो साइन क्या कहेंगे, देशद्रोही को कांग्रेस टिकट दे रही है, देशद्रोही को कांग्रेस टिकट दे रही है। वो तो हमेशा करती रही है, वो तो देशद्रोही खुद ही है, वे खुद देशद्रोही है। इतिहास, वो उनका इतिहास रहा है, देशद्रोही के साथ ही खड़े होते हैं हमेशा। भारतीय जनता पार्टी से उसमें देश मोदी विरोध की बजाय वो देश विरोध में उतर आए हैं। उनका मैनिफेस्टो मोमडन जो मुस्लिम लीग का था, उनके में कोई अंतर नहीं है। ये 20 सीटों पे मोमडन की बात की तो मोदी जी पर एक और आरोप लग रहा है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति मोदी जी सबसे ज्यादा कर रहे हैं। सुनो भाई, एक मिनट। अपने देश में, हिंदुस्तान में अगर हिंदू की राजनीति नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में करेंगे। उन्होंने देश ले लिया, हिंदू मुसलमान हो गए राजनीति के, उसमें धर्म के आधार पर देश के टुकड़े हो गए।
पाकिस्तान में ले लेने हिंदू का कोई। एक मिनट रुक, मोदी जी एक मिनट रुक। क्या अरे छोड़, आम आदमी का कोई चर्चा नहीं, इन्होंने पूछा क्या सारी चीजें मिल रही है, हम तो उसके साथ भेदभाव नहीं कर रहे। हम 27% हिंदू था, मुसलमान 47 में पाकिस्तान में, ये 0.75 रह गया, और यहाँ 2% मुसलमान था और 27% हो गए। और मोदी से कह रहे हो कि इन्होंने धर्म के आधार पर कुछ कर दिया। अरे इससे बड़ा कहाँ होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, और फिर भी कह रहे मोदी भेदभाव करता है। भेदभाव करता हो तो यहाँ से सब भाग जाते। हम भेदभाव नहीं करते, मोदी भेदभाव नहीं करता, सबको राशन सबको मिलता है, घर सबको मिले हैं, शौचालय सबको मिले हैं, जो उज्ज्वला योजना सबको मिली है। भेदभाव मोदी ने कहाँ कर दिया। और बात अगर धर्म की आओगी तो मोदी धर्म के साथ खड़ा होगा होगा होगा। हिंदू के आधार पर 2 गुट बट्टे थे, हिंदू और मुस्लिम पे। पाकिस्तान चले जाए जिसको चाहिए, जो मोदी पे शंका कर रहा है वो अपने कपड़े पहनो उच्च पजामे और निकलो, वो जाकर पता चल जाएगा। और सूट टेलर दुकान भाई साहब की है, सूट टेलर दुकान सीखने तो आपने कपड़े सीमने हैं, सलवार सूट आपने सीमने हैं, वो टेलर दुकान आपने टेलर की। क्यों क्या 4-5 तारीख को काउंटिंग होना ना, उससे पहले अपना गोली गाली ले लिया बीपी की। मोदी 400 पार आ रहे हैं। कितने मिले पैसे बोलने के लिए, पैसे कितने मिले? पैसे कौन दे, तो ऐसे ऐसा है ऐसा है, कुछ नहीं है। इसको गिरवी रख के अडानी अंबानी चला रहा है, मोदी जी नहीं चला रहे हैं। देश को गिरवी रख रखा है, अडानी अंबानी देश को चला रहे हैं, मोदी जी देश को नहीं चला रहे। मैडम एक मिनट, आखिरी शब्द में 2 शब्द हम कहूँ, ये जो है ना, ये 5 सीट पे लड़के मोदी नाराज है, ये कुछ नहीं होना इनका कोई अस्तित्व नहीं, फ्री का खाका। अरे ये फ्री का बिजली पानी लेने वाले हैं, इन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। हमारी जमीन छीनी ना, उसके साथ नहीं खड़े होते। तो हिंदू नहीं है, डीएनए चेक करवा, हिंदू नहीं है। हिंदू होगा तो मोदी के साथ खड़ा हो, अपना डीएनए चेक करवा, अपनी माँ से पूछ। जिसने तुम्हें पाकिस्तान से भगाया तुम उसके साथ खड़े हो। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो राहुल गांधी है वो टिकट दिए हैं वो कन्हैया जी को, जो देशद्रोही हैं, वो आज की बात नहीं है, वो इनका इतिहास रहा है। जब काफी टाइम पहले जब एक अटैक हुआ था जिसमें अफजल का पकड़ा गया था, उसको जब फांसी हुआ था ना, 12 वकील लेके रात को 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के जज का दरवाजा खटखटा रहे थे ये लोग कि ताकि उसको इसकी फांसी रोक दी जाए। और उसपे पता है कितना उसको सिक्योरिटी देने के लिए पैसे खर्च हुए थे, 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उसको सिक्योरिटी और खिलाने में। राम मंदिर में 25 वकील क्यों खड़े थे कांग्रेस के साथ? क्यों राम मंदिर बनने नहीं दिया 75 साल तक? मैं हो गया 30 साल का, तब से केस देख रहा हूँ। ये तो मेरे से बड़े हैं, इनके बाप दादा तो मरे होंगे राम मंदिर के उसमें, इन्हें शर्म नहीं आई? राम मंदिर राम मंदिर बिल्कुल बना है, बिल्कुल सही है, बाकी एक काम नहीं हुआ है। 370 में भाई पंडित रोज मर रहा है, अभी एक हफ्ता ये कह रहा था तो 2026 में अटैक हुआ था, जो अपना ये बॉम्बे में 2026 में जो अटैक हुआ था, जो कसाब था, जो आतंकवादी था, उस पे गवर्नमेंट ने बचाया था। इसमें कितना खर्चा, कितना करोड़ खर्चा हुआ था, वो हमारी जेब से गया हुआ है, तो इसको इतने पाला है। ये सोचना चाहिए। हम नहीं चल, ठीक है, आप भी, हम भी सब एक है, हिंदू मैं भी हूँ, आप भी सब हिंदू, उससे कोई भी नहीं, उससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ा है इंसानियत का धर्म का अपना रीजन पहले है, नेशन पहले है, बाद में अपना रीजन आता है, देश पहले है। तो कोर्ट के फैसला से देखिए ये बहस तो इसी तरीके से चलती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय क्या देने वाले हैं, और इस बार जो नारा बीजेपी 400 के पार दे रही है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या 400 के पार बीजेपी कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। क्या चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।